ये इंट्यूशन के बारे में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं लाइफ डिवाइन में, ये स्क्रीन में आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अंतर्भास, ये कल शुरू तो किया था आपने, इसको आज कितना कर सकते हैं देखते हैं। अंतर्भास चेतना की एक शक्ति है, जो मूल तादात्म्य जनित ज्ञान के अधिक निकट और अधिक अंतरंग है। मूल तादात्म्य जनित ज्ञान जो है, उसके अधिक निकट और अंतरंग है। मतलब उससे मिलती-जुलती है ये, उसके पास है ये। क्योंकि ये सदा ही ऐसी कोई चीज़ होती है, जो सीधे एक प्रच्छन्न तादात्म्य में से उछलकर बाहर आती है। आपके अंदर कोई तादात्म्य है, प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ। एक भीतर कोई चीज़ से तादात्म्य है आपका, उसमें से उछलकर बाहर आती है। तादात्म्य, किसी चीज़ से आपका आइडेंटिफ़िकेशन। जब उससे तदाकार आप हो जाते हैं, तब उसमें से कोई चीज़ आप पे निकल के आती है। तो तादात्म्य आपका किसी चीज़ के साथ स्थापित हुआ, तब उसमें से जो उसके सत्य हैं, उसकी चीज़ें हैं, वो फिर बाद में निकल के आती हैं। ये इसके अंदर की तादात्म्य जनित है ये। जब विषयी सब्जेक्ट की चेतना वस्तु में मौजूद चेतना से मिलती है, उसमें प्रवेश करती है और जिस चीज़ से संपर्क करती है, उसके सत्य के साथ देखती है, महसूस करती या स्पंदित होती है, तब इस मिलन के झटके से उत्पन्न चिंगारी या बिजली की कौंध की तरह अंतर्भास उछलकर बाहर आता है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 चीज़ें हैं, अब ये सारी ही ये कैसे इसको हम कर पाएँगे या इसके जो जो इसमें इन्ग्रेन्ड है जो चीज़, जो बात, विषयी, सब्जेक्ट मतलब आपकी आंतरिक चेतना, क्योंकि चीज़ों का ऑब्जेक्ट सामने क्या बनाती है, वो तो आपकी चेतना बनाती है। एक सामने पुस्तक पड़ी है या कोई कलाकृति है, तो वास्तव में कोई गहराई में व्यक्ति है, कोई साहित्यकार है, उस पुस्तक का क्या बनाएगा? और एक कलाकार उस कला का क्या बनाएगा? वो तो बिल्कुल अलग चीज़ होगी। तो वास्तव में सामने जगत क्या है या सामने चीज़ क्या है, उसका उतना ही हम बना सकते हैं, जितना सब्जेक्टिवली आंतरिक तरीके से हम कितने विकसित हैं। तो जब विषयी सब्जेक्ट की चेतना वस्तु में मौजूद चेतना से मिलती है, सामने एक पुस्तक है, उसके अंदर आपकी चेतना, आंतरिक चेतना, उसमें कोई चीज़ है, उसमें कोई बात है। श्री अरविंद की ये हम पढ़ रहे हैं। इसका क्या हमारी सब्जेक्टिव चेतना बनाएगी? सामने ऑब्जेक्ट, एक मूर्ति के सामने मैं खड़ा हूँ। मेरी आंतरिक चेतना ने उसके साथ एक कोई संपर्क स्थापित किया और भगवान ने मेरे को उसके सामने से उत्तर दिया। कोई मूर्ति के सामने खड़ा हूँ, उन्होंने संपर्क साध लिया। तो मौजूद जो चेतना है, विषयी सब्जेक्ट की चेतना वस्तु में मौजूद चेतना से मिलती है, उसमें प्रवेश करती है और जिस चीज़ से संपर्क करती है, उसके सत्य के साथ देखती है, महसूस करती या स्पंदित होती है, वाइब्रेट कर जाती है उस वेवलेंथ के ऊपर। अरे! ये व्यक्ति है, ये बात है, ये चीज़ है। हाँ, ये। तो जब सब्जेक्टिव चेतना ऑब्जेक्टिव कोई चीज़ के संपर्क में आती है, उसके सत्य को देख लेती है। आप इस उस व्यक्ति को जानते नहीं, उसके गुण-दोष जानते नहीं, वो बड़ा है, छोटा है, ये कोई चीज़ नहीं जानते। अंदर से कोई चीज़ आके किसी ने ये कहा, ये तेरे गुरु हैं। एक आपको कोंध की तरह आई, कोई एक झटका आया आपको, उसमें उसकी काबिलियत क्या है, वो क्या है, कौन से धर्म का है, कौन-सा, ये कोई भी मायने नहीं रखते।
श्री अरविंद ने भास्कर लेले को गुरु बनाया, कौन-सी चीज़ थी जिसने प्रेरित किया? कोई क्षमताएँ, कोई ये चीज़, ये थोड़ी होती हैं। क्षमता की यदि बात की जाए तो श्री अरविंद कह रहे भी मेरे से तो वो कनिष्ठ स्तर थे, लोअर थे क्षमता वगैरह में तो। कोई चीज़ वो देख लेती है। अब वो कौन-सी चीज़ है? आँखें तो बाहरी रूप देख देख सकती है। आपकी कोई भी दूसरी चीज़ें हैं, वो तो खाली बाहरी तत्व को ही देख सकते हैं। कौन-सी चीज़ है जो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है? व्यक्ति के अंदर भी अगर प्रेम की दृष्टि है तो वो और कितना प्रवेश कर जाती है, वो ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के प्रति अलग-अलग जनों का कितना कैसा-कैसा भाव। तो वो ही पुस्तक एक उसके संपर्क में आ जाता है, उसके सत्य को देख लेता है, महसूस कर लेता है और वाइब्रेट कर जाता है। इसीलिए माँ के शब्द किसी के लिए तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिकल नहीं, वो थ्रू एंड थ्रू जानता है कि ये कौन से एक्सपीरियंस को कैरी कर रही हैं माँ। इसलिए वो उसमें बिल्कुल प्रवेश कर जाता है और वो कह रहे हैं, क्या बात है इसके अंदर। इसीलिए माँ कह रही हैं सावित्री कि आप परमात्मा आपको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं और आप सावित्री पढ़ रहे हैं। सावित्री अलोन इज़ इनफ टू डिविनाइज़ दिस ह्यूमैनिटी। इस पूरे जगत को डिविनाइज़ करने के लिए, उसका आध्यात्मिकरण करने के लिए ये पर्याप्त है। अब ये कौन-सी बात है जो ये कहती है? क्योंकि आपने उसके अंदर उसमें प्रवेश कर गए आप। आपने उसके अंदर के सत्य को देख लिया। तब इस मिलन के झटके से उत्पन्न चिंगारी या बिजली की गोंद की तरह एक तरह अंतर्भास उछलकर बाहर आता है। या फिर ऐसे किसी मिलन के बिना भी जब चेतना स्वयं में भीतर देखती है। ये तो एक चीज़ हो गई कि मैंने सामने कोई चीज़ देखी, मूर्ति देखी, कलाकृति देखी, जगत की कोई घटना देखी, कोई बात देखी, कोई विचार देखा, कोई परिस्थितियाँ देखी, व्यक्ति देखा, कुछ भी आपसे बाहर एक तरीके से है आपकी ही चेतना का अंग। क्योंकि वो ही चीज़ देख के, वो ही शब्द सुन के, वही पुस्तक पढ़ के, उसी व्यक्ति के संपर्क में आके दूसरे के साथ ये प्रतिक्रिया नहीं होती। इसलिए वो तो एक बहाना मात्र है, बाहर से आपके कौन-सी चीज़ संपर्क में आई। एक्चुअल में तो भीतर कोई चीज़ है, जिसको एक माध्यम चाहिए था कि मैं इस बाहर से कोई प्रोजेक्शन है, उधर से टच करके कैसे संपर्क में आऊँ। वो कोई शब्द के माध्यम से, पुस्तक, व्यक्ति, स्थान, कोई भी किसी भी कोई माध्यम अपना सकती है या फिर ऐसे किसी मिलन के बिना भी। आप अकेले हो, न कोई देख रहे, आप ध्यानस्थ अवस्था में हो या आप चिंतन की अवस्था में हो, उसमें बैठे-बैठे इनफैक्ट अनएक्सपेक्टेडली आप नहा रहे हो, उस समय तो आप कोई ये इस भाव में भी नहीं हो, न आप ये प्रयास कर रहे हो, न कोई चिंतन कर रहे हो किसी चीज़ का, ब्रश कर रहे हो आप। एक ऐसी चीज़ उछल के आ सकती है अनएक्सपेक्टेडली क्योंकि आपकी चेतना कोई न कोई चीज़ ढूँढ रही थी। वो उस चीज़ के अंदर थी और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सचेतन हों उस चीज़ के बारे में, कि मेरी चेतना कोई चीज़ ढूँढ रही है। आपको तो पता ही नहीं होता ये आया क्या? आपको बिल्कुल पता हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब चेतना स्वयं में भीतर देखती है और वहाँ विद्यमान सत्य या सत्यों को प्रत्यक्ष और अंतरंग रूप में या रूप से महसूस करती है या प्रतीतियों के पीछे छिपी शक्तियों के साथ संपर्क करती है। बाहरी अपीयरेंसेस तो ये, इसके पीछे छिपी शक्ति ये है। मतलब सामान्य जो फ्रेमवर्क मनुष्य का भी है, भई रविकांत जी को मैं शरीर मान लूँ, प्राण मान लूँ, मन मान लूँ या फिर इनके पीछे कि अरे! ये वाली बात है, इनके पीछे तो माँ की शक्ति इस तरीके से काम कर रही है। और यदि मैं उससे संवाद करना जानूँ, पहले तो मैं उस भाव में हूँ, उससे यदि मैं संवाद कर सकूँ, तो हमारा जो संबंध है, सोचिए वो किस आधार पे, किस चीज़ के ऊपर और इसी तरीके से होना चाहिए। बाहरी तरीके से यदि हम चीज़ों को देखें, अब व्यक्ति ने कौन-सा कुर्ता पहन रखा है, उससे प्रेम में थोड़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और जब तक ये दृष्टि नहीं आती और खाली हम कुर्ते से ही प्रेम करते रहेंगे, तब तो हमारा ऊपर-नीचे होता ही रहेगा। मूल यदि उसके पीछे कौन-सी शक्ति, कौन-सा भाव, कौन-सी चीज़ काम कर रही है,
तो आध्यात्मिकता ये आपके पटल खोल देती है। ये आप पशु की जैसे खाली जो आपको सामने दिख रहा है उसी के ऊपर नहीं, कि आपका कैसा बाहरी फ्रेमवर्क है उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए परमात्मा कितना प्रेम किसी एक जो चांडाल है, कोई पापी है, क्योंकि उनके तो कोई मोरल नोशंस तो लागू होते नहीं। हो सकता है कोई खूब पंडित जी है और वो सारे समय नैष्ठिक तरीके से वो काम कर रहा है, उससे भगवान दूर भाग जाएँ देखते ही। अरे यार! नहीं ये तो और वहीं कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है। अब दूसरा का इसके पास भगवान कैसे आ सकते हैं? क्यों भई क्यों नहीं आ सकते? ये है कि पीछे छिपी शक्ति कौन-सी काम कर रही है, यदि उसके संपर्क में आ जाओ, तब भी एक अंतर्भाषात्मक प्रकाश फूट पड़ता है। एक प्रकाश फूट फूट पड़ता है। अंगुलीमाल से वो मिले कि भई उन्होंने कहा रुको, उसने कहा मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? अब यूँ तो ये कोई शब्द नहीं है, क्या शब्द है ये? क्या इसके अंदर प्रकाश हो सकता है? जो भी हमको कहानियाँ सुनाई जाती है, वो अपने आप में वो घटना तो कोई वो तो इन्होंने क्योंकि साहित्य की रचना इस तरीके से कर दी, जब घटी होगी तो ऐसे थोड़ी घटी होगी या एक्चुअल में हम भी कोई क्रोंच पक्षी है, वो एक-दूसरे के साथ विहार कर रहा है, किसी बहेलिये ने उसके तीर मारा, रोज़ मारते हैं। अरे जो शिकार करते हैं उनका तो रोज़ का काम है, तो कौन से कोई साहित्य पैदा हो जाते हैं उससे? उससे कौन से कोई ब्रह्मा जी आ गए, ये कह रहे ये तेरे लायक काम नहीं है, ओहो! ये क्या? ये भाव तो रोज़-रोज़ कितने, इनसे थोड़ी कोई या फिर जब चेतना परम सद्वस्तु से मिलती है। देखिए ये श्री अरविंद पूरी रेंजेज़ बता रहे हैं। बाहर कोई चीज़ पड़ी है उसको देख के, मतलब उसमें आपकी इंद्रियाँ, भावनाएँ ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती है बाहरी चीज़ के साथ। मूवी देखी, अचानक उसके अंदर से कोई ऐसा भाव, हज़ार जनों ने देखी, किसी के आए नहीं आए। आप उससे वो प्रेरणा ले लेते हो। श्री अरविंद का माँ का एक कोटेशन कहीं पढ़ा आपने, आपने कहा अरे ये मिल गया ना ये सूत्र तो जीवन का। दूसरा कहता है इससे क्या मिलता है? आपको मिल गया। तो एक तो ये कि सब्जेक्टिव चेतना को जब ऑब्जेक्टिवली कोई चीज़ मिलती है और उसके साथ कोई उसका संपर्क है, कोई स्पंदन है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो अंतर्भास उछल के आ सकता है। इसके बिना भी आ सकता है, कोई बाहरी टच न हो, आप बैठे हैं शांति से उसमें भी आ सकता है। या फिर मतलब या फिर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब चेतना परम सद्वस्तु से मिलती है, सुप्रीम रियलिटी जो भी कोई है, उससे जब मिलती है आपकी चेतना या वस्तुओं और प्राणियों की आध्यात्मिक यथार्थता से मिलती है, कि मैं फिर बाद में ये नहीं देख रहा कि सामने कौन है, कौन नहीं है और तभी वास्तव में आप शिक्षा कर सकते हो। जब आपको व्यक्ति का बाहरी फ्रेमवर्क बच्चे का वो नज़र नहीं आता, जब आपके लिए स्वयं दृष्टि आपकी बदल जाती है, आप अंतरात्मा को देखते हैं, उससे व्यवहार करते हैं, तब आप शिक्षा करवा सकते हो। तब एक्चुअल आधार है, पर मैं मेरे पास और कोई आधार नहीं है और फिर मैं कहूँ आध्यात्मिक शिक्षा हो जाए, माँ की शिक्षा हो जाए, कहाँ से? अभी तो मेरी जो दृष्टि है, वो अभी बहिर्मुखी है। जब ये धीरे-धीरे ये हो और आपकी आध्यात्मिक यथार्थता जब मैं जान जाऊँ, तब मैं आपके साथ सच्चा व्यवहार कर सकूँगा। आपके कपड़े मैले हो गए, आप फँस रहे हैं आप में या उनके साथ कोई दिक्कत है, मैं काट के उसको निकाल देता हूँ, मैं जानता हूँ ये तो व्यक्ति है, ये इसके कपड़े। तुरंत आपको उससे मैंने मुक्त कर दिया। आपके कहीं कोई मलिनता लग रही है, तुरंत नहलाया न माँ ने और साफ कर दिया। वो ये जानती है व्यक्ति ये है, इसके ऊपर के आवरण, उसके ऊपर की जो विजातीय तत्व हैं, वो ये हैं। वो उसको स्वच्छ कर देती है, सारे काम कर देती है। अब यदि मेरे ये दृष्टि नहीं हो कि व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा हो और उसके ऊपर की जो विजातीय चीज़ें हैं, वो नहीं समझ में आ रही हों, कौन-सी को हटाऊँ, कौन-सी को रखूँ, कैसे व्यवहार करूँ? ये जीवन की गुत्थी है। यही जीवन की सबसे मूल गुत्थी है। ये यदि दृष्टिकोण चेंज नहीं हो, तो आपका जो परम मित्र है, वो आपको मित्रवत लगता नहीं और जो परम शत्रु है, वो आपको एकदम ऐसे अंतरंग लगता है। अरे! इससे तो मैं अपनी निम्नतम से निम्नतम बात भी जो है, एकदम आराम से हम दोनों तो बैठ के शराब पीते हैं साथ में। ये मेरा लंगोटिया है। अरे! लंगोटिया किसकी है? तो ये दृष्टिकोण बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। ये एकदम अलग हो सकता है।
तो जब आप आध्यात्मिक यथार्थता वस्तुओं की और प्राणियों की से मिलते हैं और उसके एक साथ एक संपर्कात्मक एक ऐक्य साधती है आपकी चेतना, तब अंतरंग प्रत्यक्ष सत्य बोध की चिंगारी, कोंद या तीव्र ज्वाला उसकी गहराई में जल उठती है, कोंद के रूप में। जैसे मैंने आपको कल कहा, लाइटनिंग के रूप में कोंद, लाइटनिंग एक लाइटनिंग होती है, बिजली कौंधी, तीव्र ज्वाला, चिंगारी, ये सारों का आप शेड देखिए किस तरीके से है। हाथ को हाथ नहीं दिख रहा, घुप अंधेरे में है, पहाड़ की एक ऐसी स्थान पे या दुर्गम ऐसे कोई चीज़ के ऊपर आप खड़े हैं, क्योंकि जगत तो वैसा ही है, जहाँ ये नहीं पता कि दूसरा पाँव आप रखेंगे, वो आप कितनी गहरी खाई में गिरेंगे। ऐसे संसार में हम खड़े, जहाँ ये नहीं पता। ये आपके पास आती है और ये कोंध, एक कोंध में दिखा देती है, अरे! ये सामने तो ये वाली बात है। एक कोंध में आपको पूरा जो जितना व्यू है पूरा साफ हो गया। ये अंतर्भास है। ये जीवन के अंदर करना क्या चाहिए? ये व्यक्ति के साथ व्यवहार क्या करूँ? नहीं तो कितने-कितने बुद्धिमान लोग हैं, ज़िंदगी बीत जाती है, इसके ऊपर नहीं आते कि करें क्या? मूल प्रश्न इसके ऊपर कभी आते ही नहीं और इसके अंदर बेचारे थपेड़े खाते रहते हैं। अब क्या करें? अब जीवन को कुछ सुखद बनाने के लिए इधर-उधर की बातें करते हैं, सारे काम करते हैं और कर क्या सकते हैं? कोई किसके अंदर, कोई किसके अंदर, कोई किसके अंदर। या अभी तक गुत्थी तो सुलझी नहीं। अब वो सुलझी नहीं तो उस तकलीफ के को कैसे सहन करें? इसलिए वो अपने को कभी किस में नियोजित कर देते हैं, कभी किस में नियोजित कर देते हैं। तो ये चीज़ अंदर से आती है तो सबसे पहले तो आपका जो तय ढाँचा है उस पे प्रश्न उठा देगी कि ये क्या है ये? क्या जीवन है ये? और ज़ोरदार बात ये है इसके अंदर, अगर ये नहीं आई तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल, हाँ जी, मैं तो माँ का ही काम कर रहा हूँ, मैं तो यही कर रहा हूँ। और जैसे ही ये आती है, ये आपके अंदर चीज़ ये बिल्कुल अलग, आपके शब्द बता देते हैं कि आप कहाँ हो। उस व्यक्ति को जो स्वयं इस मार्ग पे है, तो आपका एक शब्द बता देगा कि आप कहाँ बरत रहे हो, बस। इसमें व्याख्यान आप अच्छा देते हो, तो इससे कोई सामने वाला प्रभावित होता है या आप कोई बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, पर एक शब्द बच्चे के मुँह में कोई टेस्ट आया, वो नहीं समझा पा रहा, पर चेहरा बता रहा है उसका कि हाँ, प्रसन्नता में है ये। कोई अंतरंग स्थिति के अंदर उसका भाव बता रहा है, अरे! ये उसको शब्दों में ढालने की ज़रूरत नहीं है। यह अंतरंग प्रत्यक्ष दृष्टिबोध से कहीं अधिक होता है। प्रत्यक्ष दृष्टिबोध है, आपको परसेप्शन है, अंतरंग, इंटीमेट, उससे ज़्यादा है ये चीज़। इंटीमेट आपको पहले तो होती ही नहीं और ये जो इंट्यूशन जिसको आप कहते हो, ये तो कह रहे हैं अंतरंग जो इंटीमेट आपको प्रत्यक्ष, डायरेक्ट आपको परसेप्शन कोई चीज़ का हो गया, ये बात है। ये उससे ज़्यादा है क्योंकि ये तो प्रकाश है भई, देख लिया आपने। एक गोंद के अंदर सारे उसको जो पर्सपेक्टिव है उसमें आ गया आपके, अच्छा ये पहाड़ है, यहाँ नदी है, यहाँ ये है, मेरे को इस ओर जाना है। जीवन में यही तो सबसे बड़ी समस्या है, मेरे को करना क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? करूँ क्या? किसी के साथ व्यवहार कैसे करूँ? किसी के साथ बात कैसे करूँ? इसके अंदर अब मेरे को जीवन में अपनी शक्ति को नियोजित कैसे करना चाहिए? सबसे मूल प्रश्न तो ये, मैं हूँ कौन? कहाँ हूँ? क्या कर रहा हूँ? ये चीज़ आती है, एक गोंद के अंदर आपको दिखा देती है, वो ये है बात। ये नहीं आए, तो पूरा जीवन जो है चला गया और यदि पशु हो तब तो इतना तकलीफ में नहीं गया और यदि आप थोड़ा-सा भी आप में ये बात है, तो यदि ये चीज़ न नज़र नहीं आती तो तकलीफ में और गया। पशु तो उसमें कोई उसको तो थोड़ा बहुत कुछ इधर मिल गया, उधर मिल गया। हाँ जी, हम ये माताजी का काम कर रहे हैं, हम इस इनका काम कर रहे हैं, हम उनका काम कर रहे हैं, जबकि कोई लेना-देना उससे होता नहीं। उसका कोई माँ के या उनके, पर ठीक है, भई अब पाशविक जीवन को बेचारे को कैसे तो सुखद बनाएँ। जिस तरीके का जीवन है, हमारी एक्टिविटीज़ जैसे के अंदर हमको ये बोझा ढोना पड़ता है, अब कैसे करें उसको ये बताइए?
कोड़े आपके पड़ रहे हों, तो अब उसके अंदर तो यही है, भी क्या तो मेरे को थोड़ी दर्द कम होने की दवाई दे दो, आपके पड़ने तो हैं। उसको सुखद कैसे बनाया जाए? तो ये तो ठीक है, अब जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है। ये चीज़ आते ही प्रश्नवाचक उठा देती है, अरे क्या है ये? मैं तो नहीं जीऊँगा ऐसे। मैं तो बिल्कुल इस तरीके से नहीं जीने वाला हूँ। अगर इसका मतलब मृत्यु है, तो ये तो बहुत सुखद अवस्था है। ये तो इतना लंबा जीने की आवश्यकता क्या है? ऐसा तो जीवन मैं नहीं जी सकता। आपको इंटीमेट ऐसी कोई चीज़ आ गई, अब आपको कोई दूसरा कैसे समझा सकता है? कोई आपको जी, हमको ये भ्रमित करते हैं, उसने आया, वो व्यक्ति आया। मैं तो भ्रमित हो गया, अरे भ्रमित उसने क्या कर दिया? भ्रम तो तेरे अंदर था इसलिए भ्रमित हो गया। तेरे को अभी तक कोई सेंस ही नहीं था। अब आप संसार में बहाने ढूँढते हो। बुड्ढी माँ थी, अब माँ के पास गए तो थे आश्रम में, अब उसके पास कोई वो था नहीं इसलिए मेरे को आना पड़ा। कितने-कितने लोग ऐसे डेकोरेट कर के उदाहरण देते हैं। अरे भई ठीक है, कोई दूसरा तो ख़ैर उससे प्रभावित नहीं हो रहा, तेरा जीवन चला गया यार उसके अंदर, क्यों फालतू बातें करता है? तो जो व्यक्ति इस बारे में अनुभव रखता है, वो इससे कभी प्रभावित नहीं होता। वो जानता है, थ्रू एंड थ्रू, बिल्कुल अंदर तक जानता है, आपके पहले शब्द से ही जानता है कि आपका शब्द जो है वो सत्य से आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस। उसको आपसे पूछने की उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके संपर्क मात्र से कि इनमें क्या है, जैसे चावल का एक दाना निकाल के या आप उसका देखते हो ये पका है या नहीं पका है। तो समझदार व्यक्ति को तुरंत पता चल जाता है, हाँ, ये भोजन है, सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी खुशबू से ही पता, उसके देखने से कि हाँ, ये पक गया भई। आपको कैसे पता है यार? क्या मेरे को पता है इस बात का। तो अंतरंग प्रत्यक्ष दृष्टिबोध से कहीं अधिक होता है। अब ये ऐसे शब्द हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ये तो बिल्कुल परे की हैं और ऐसों से ही हमको आगे से आगे, आगे से आगे। और श्री अरविंद को ये शब्द काम में लेके इन शब्दों को थोड़ी, इनके माध्यम से क्या चीज़ रिवील करना चाह रहे हैं, किस जगत को प्रकट करना चाह रहे हैं, वो देखो आप। यदि हम इसको चूक जाते हैं, तो हमारे लिए तो सारा जगत सील्ड है, फिर बंद है। हम अभी जी नहीं रहे, हम बंधन में हैं अभी। अवधारणा से भी अधिक होता है। यह तो उस मर्मभेदी और प्रकटनकारी स्पर्श का परिणाम होता है, जो दृष्टिबोध और अवधारणा को अपने ही एक अंग के रूप में या अपने स्वाभाविक परिणाम के रूप में अपने में लिए रहता है। मर्मभेदी और प्रकटनकारी स्पर्श है। आपको माँ का टच प्राप्त हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जन्म ही माँ के बाद हुआ है। उससे स्पर्श प्राप्त होना, आप माँ के हमेशा 20 साल साथ में रहे, एक दिन स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। रामकृष्ण जी का वो जो भांजा था या भतीजा, वो हृदय था। बाद में जब इतने कितने लंबे समय बाद जब वो चला गया, रामकृष्ण जी को राहत की साँस आई, रे पिंड छूटा इससे। परेशान हो गए थे। आप उनके साथ बरसों हो, एक जरा स्पर्श नहीं प्राप्त हो और आपका जन्म ही उन व्यक्तित्व के बाद में, बहुत बाद के अंदर हुआ और आप सतत उनके स्पर्श में हो, ये प्रमाणित तो मैं कर सकता हूँ और दूसरे की तो छोड़िए। ये बिल्कुल संभव है, संभव क्या, इसी के आधार पे काम हो सकता है। नहीं तो ये गहन जंगल है, इसमें चलो कैसे? क्या करो? कैसे करो? माँ की वही एक्टिविटीज़ हैं, दूसरों को त्रिगुणात्मक लगती हैं। ये सत्व, रज और तम के अंदर बंधी हुई है माँ की क्रियाएँ। तो यदि माँ त्रिगुणों के आधार पे ही काम करेंगी, तो दिव्य क्रिया कहाँ से हो जाएगी? पर जिसकी फूटी हुई है आँख, उसको दिखेगी नहीं। वो तो कहेंगे माँ की क्रिया भी त्रिगुणात्मक है। और जिसके अंदर ये मर्म भेदी चीज़ है, मर्म को भेद के जो उसके अंदर चीज़ में चला जाता है, वो तो किसी भी चीज़ में चला जाएगा। उसको संसार ऐसा थोड़ी नज़र आएगा। वो और घोर कर्म करेगा, सारे कर्म करेगा। अर्जुन कर ही रहा था। अर्जुन से क्या करवाया भगवान ने, देखो। तो प्रकटन कारी स्पर्श है, जो दृष्टिबोध और अवधारणा को अपने ही, कि आप में जो कोई अनुभव हो गया, ये तो इसके अंग के रूप में है। ये एक ऐसी चीज़ है, आपको रिवील कर गई। रेवलेशन है, इसलिए हमारे जो वेद वगैरह हैं, सब रेवलेटरी वर्ड हैं ये।
ये अंतः प्रकटनकारी हैं ये। रिवील कर दिया, तो आपको कोई चीज़ ने रिवील कर दिया। अब आपको बाद में चाहे सारे अनुभव जीवन भर झुठलाते रहें कि माँ की सत्ता है ही नहीं, माँ है ही नहीं। आप कह दें चूल्हे में पड़ जा, ये विचार मेरे को नहीं चाहिए। तूने आँखों से माँ को देखा, नहीं देखा, पर तूने आँखों से देख के भी क्या देख लिया? अरे गधा संसार को देखता आँखों से क्या देख लेता है वो? कितना देख लेता है? शब्द तो वो भी सुनता है, पर कौन से शब्द सुनता है वो? टच तो उसको भी प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है उसको? तो हमने देखा आँखों से, हमने अनुभव किया, तेरे अनुभव की कीमत क्या है भई? और ये पार्ट जब आपके अंदर आ जाता है, तब इसके अंग के रूप में काम में ले लेता है, आपके परसेप्शन है, अनुभव है, ये है, वो है। जिनका आपने इतना हौवा बना रखा है, हमको ये महसूस हुआ, ये तो इसके अंग के रूप में हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तत्व ही ऐसा है। एक प्रच्छन्न या प्रसुप्त तादात्म्य, आपका तादात्म्य है उसके साथ। मैं एक हूँ माँ के साथ, वो ही मूव करती है मेरे को। तो ये प्रच्छन्न, ढका हुआ, छिपा हुआ, प्रसुप्त, डोरमेंट है, लेटेंट है, मेरे अंदर है, जिसने अभी तक खुद को बहाल नहीं किया है। अभी एक ऐसा राजा है जो अभी राजगद्दी के ऊपर नहीं बैठा है। राजगद्दी के ऊपर बैठ जाता तब तो बात ही क्या थी? यही तो वो कह रहे हैं सुव्यवस्थित अंतर्बोध में बदलो। आपकी जो जानकारियाँ हैं और हैं, सब टोटल जो हैं, सब जानकारियाँ ही जानकारियाँ हैं ये खाली। जो आध्यात्मिकता की इतनी-इतनी बातें, इतनी-इतनी चीज़ें हैं, एक ड्रॉप जैसे ही आप पी लेते हो, तब बहाली की ओर कदम बढ़ना शुरू होता है। तो जिसने अभी तक अपने को खुद को बहाल नहीं किया है, अब भी अपने आप के अंतर्निहित तत्वों को और चीज़ों के साथ इसकी निजता की अनुभूति और आत्मदर्शन की अंतरंगता को, इसके सत्य के प्रकाश को, इसकी अत्यंत तीव्र और स्वतः निश्चिति को अंतर्भास के द्वारा याद रखता या व्यक्त करता है। तो अंतर्भास के द्वारा याद इसलिए इसको स्मृति बोलते हैं। श्रुति, दृष्टि और स्मृति, अंतर्भास, एक स्मृति की जैसे है ये। और इंस्पिरेशन तो इंट्यूशन आपकी हो गई अंतर्भास या फिर स्मृति, स्मृतियाँ जो हैं। फिर श्रुति, इंस्पिरेशन जो आपको आती है, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, ये और लगातार एक धारा के रूप में आ सकती है, इंस्पिरेशन। तो ये तो आपको एक गोंद की जैसे आ गया, हाँ, भई ये है। या आपको एक कोई चीज़ आप ढूँढ रहे हो, कहाँ है? अच्छा लास्ट बार कहाँ रखी थी? यहाँ रखी थी, उसकी एक पिक्चर थोड़ी-सी दिमाग में आती है। अरे लास्ट बार तूने हाँ, मैंने ये यहाँ तो काम में लिया था, तो एक याददाश्त के रूप में। तो इसको बोलते हैं स्मृति। तो हमारी जो स्मृतियाँ हैं, मनुस्मृति है, ये स्मृति है, वो स्मृति है। दूसरे श्रुति, श्रुतियाँ हैं, पुराण हैं, वेद हैं। बाकी वेद तो अपने आप में रेवलेटरी दर्शन है। फिर बाद में इससे ऊपर की है दृष्टि। ये है स्मृति, फिर बाद में श्रुति। फ़ोन करके किसी ने बता दिया आपको, आप तो याद कर रहे हो यार मैंने यहाँ रखी थी, घड़ी मेरी यहाँ थी। लास्ट बार तूने हाँ, मैंने नहीं, नहीं मैं रूम में तो आया था उसके बाद कहीं गया नहीं। तो धीरे-धीरे आप खोज रहे हो, भई यहाँ अंतरात्मा खोज रही है जैसे। इस गहन जंगल के अंदर व्यक्ति खोज रहा है मैं हूँ कहाँ? पहले तो ये प्रश्न नहीं उठता। मैं कहाँ हूँ? अंतरात्मा खोज रही है, अरे मेरा ये। उसको आभास मिलता है, उस आभास के आधार पे कहीं मेरी घड़ी यहाँ तो नहीं खोई थी, तो कोई गुरु के पास चला गया, कोई पुस्तक के पास चला गया। मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें कर ली, इसमें मन खुश नहीं है। तो ये एक इस तरीके से मेरी चीज़ खोई कहाँ है? याद कर रहा है वो। दूसरे श्रुति, आपको बता दिया, अरे यार आपको कि आपकी माँ से फ़ोन करके या आपके भाई से, पत्नी से, किसी से, "अरे वो चीज़ कहाँ है?" उसने कहा, "अरे वहाँ है ना।" फ़ोन चालू रखो, चलो मैं बताता हूँ। इधर टर्न करो, इधर टर्न करो। तो ये और ज़्यादा शोर है, कंटीन्यूअस आती है। ये हो गई श्रुति। आपको रि इसके अंदर इंस्पिरेशन,
तो इंस्पायर्ड कितनी स्पीच हैं, इस इंस्पायर्ड है साहब ये। और एक है दृष्टि, सामने दिख गई वो चीज़, मैंने फ़ोटो भेज दी आपको उस चीज़ की, अरे ये पड़ी। मैंने आपको उसका वीडियो भेज दिया या आँख से दिखा दिया, ये है ना यार सामने, बस। ये रिवील कर गई है आपको। ये एक्चुअल में आपकी शक्तियाँ हैं, ये सारी हो सकती हैं। और तभी अभी तो बहुत मेहनत लगती है। आप मन से सोचते हैं जगत दिखता तो ऐसा है, माँ ने ऐसा कहा, आप कोशिश करते हैं उसको उस तरीके से देखने की। अब ज़बरदस्ती कोशिश में लग रहे हैं। यहाँ यदि एक कोंद भी यदि आपके आ जाए तो जगत ऐसा दिखेगा ही नहीं, बस। एक बार आपको किसी ने स्वाद दे दिया इस चीज़ का, कहते भैया अब ये तो यही करेंगे। लंदन म्यूज़ियम में बुद्ध की प्रतिमा को एक झलक कृष्ण प्रेम ने कहा कि भई पता नहीं अब उसको कॉन्शियस था भी नहीं था, जो इसको मूर्ति को गढ़ रहा था। पर यदि मूर्ति के चेहरे पे ये चीज़ आ सकती है, ये भाव आ सकता है, ये करने लायक चीज़ है। ये ही करने लायक चीज़ है, अरे ये भाव, ये असंभव सी चीज़ है। पर मूर्ति के चेहरे पे आया मतलब भाव तो है। तो कितनी गहरी प्राप्ति का भाव है, तो ये प्राप्त करना चाहिए, क्यों जीवन को खराब करें? तो उनका इंडिया आ गए, सारा पाली के अंदर ओरिजिनल, पहले तो पाली सीख के सारा इनका लिटरेचर पढ़ा, पर क कुछ नहीं उससे। सब पढ़ने के बाद भी जो एक उसके अंदर मेरे को दृष्टि मिली, एक उसके अंदर जो चीज़ मिली, उसने सारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। सारा लिटरेचर पढ़ने के बावजूद भी जो चीज़ उससे प्राप्त हुई, उस लिटरेचर से नहीं प्राप्त हुई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कृष्ण की ओर मुड़ गया। सारे आभास, सारे दर्शन सब भी हो गए। अंदर से एक चीज़ रिवील कर गई, अंदर से एक बात आ गई, ये है यशोदा माँ, ये मेरी गुरु है। तो लास्ट तक कृष्ण भी वो स्थान नहीं ले सके जो गुरु का स्थान था। अब ये कोई बाहरी चीज़ें तो है नहीं। भई ये क्या चीज़ें हैं ये? क्या बातें चल रही हैं ये? वो इम्प्रेशन कोई सेंसरी इम्प्रेशन है क्या ये? इंद्रियों के माध्यम से थोड़ी इम्प्रेशन आया। एक कोंध आ जाती है, अब जब तक ये नहीं आए, तब तक तो वास्तव में ये दरिद्र की स्थिति है कि हम जी रहे हैं एक जंगल के अंदर जहाँ हाथ को हाथ नज़र नहीं आता। ये ही नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट कदम जो है वो दलदल में जाएगा या कि हज़ारों फीट नीचे खाई में गिरने वाला है या सामने कोई कोई जंगली जानवर है वो मेरे को खाने वाला। मेरे को कुछ भी नहीं पता इसके अंदर कि मेरा अगला कदम क्या होगा, कि मैं क्या कर रहा हूँ कहाँ? क्या है ये? ये प्रश्न उठता ही नहीं। मैं इसलिए इसमें इतना धीरे-धीरे चल रहा हूँ क्योंकि अब ये तो भई शब्या जी ने एक पिटारा खुलवा दिया। उन्होंने कहा ये बात करो अपने, तो अब ये कर रहे हैं। और अभी भी खाली लक्षणों के आधार पे बार-बार, बार-बार, बार-बार उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल जो चीज़ है उसका टेस्ट तो कहाँ से दें? इन बातों के माध्यम से ही इंगित यदि आपको हो जाए तो अब आपकी काबिलियत है इसके अंदर। यहाँ तक कोई बात रविकांत जी? हेलो? जी नहीं, कोई बात नहीं। बहुत इसमें एक कॉम्प्लिकेट, मगर वैसे देखा जाए तो जब तक इंट्यूशन हमें आएँगी नहीं, ये तब तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, नहीं आती है, पर वो अभी हाँ, आती व्यवस्थित है, तरीके से नहीं है। अब इसके बाद पढ़ने के बाद हम कॉन्शियस हो जाएँगे। बाकी तो इसके लिए एक बहुत अलग आधार की आवश्यकता है और ये हमारे लिए संभव हैं। अब ये देख लो कि जीवन क्या हो सकता है और जिसको माँ का टच प्राप्त हो गया उसके लिए एक ये कागज़ के टुकड़े हैं, ये कि फेंक दे यार मेरे को नहीं चाहिए ये। उसको चाहिए ही नहीं ये बातें। अब उससे पहले यदि जब मैं बार-बार देखिए टोकता हूँ इस बात को कि जब प्रीमैच्योरली हम कहते बस सब कुछ माँ को समर्पित कर दो। तब इसलिए मैं टोकता हूँ, अरे अभी तो बहुत प्रीमैच्योर है ये बात। ये तो अभी बहुत जल्दी है। तो ये क्षेत्र जिस तरीके का है ये इतनी सामान्य ऐसी चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ का थोड़ी खंडन करता हूँ कि नहीं करना चाहिए समर्पण, पर मैं ये कह रहा हूँ अभी तो टू प्रीमैच्योर है कहने के लिए ये बात। अब सोचिए कि श्री अरविंद ने क्या निधियाँ दे दी, कहीं ऐसा वर्णन है ही नहीं, चिंतन में ही नहीं है।
कौन डिफरेंशिएट करे इनको? वेदों के अंदर इसकी क्रिया है, सारी चीजें हैं, पर वो ये तो नहीं बता रहे कि ये वाली चीज ये है, ये है, ये। ये देवियाँ हैं ये, जो आपके सरस्वती है, इंस्पिरेशन की हो गई। तो ये अलग-अलग जो देवियाँ हैं, उनका वो वर्णन करते हैं। तो आज तक किसी भी हिंदुस्तानी ने इस तरीके से इसकी व्याख्या नहीं करी। श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्ष से वेद जो है, वो एक सील्ड बुक है। पहली बार ये अगर ये चीज़ न आए, मेरे को ये बताओ तो अब आज तक किसी ने कुछ किया है या नहीं किया है? तो हमारे सामने ये निधि है। तो ये अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? मेरे पास देखिए वास्तव में शब्द नहीं है। इसलिए मैं जितना जो कुछ कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इसमें आपके यदि कोई प्रश्न बीच में उठते हों, क्योंकि मेरे को ये एक्चुअल में भ्रम नहीं है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं या ये करने वाले हैं या और जो भी आगे से आगे चीज़ें आ रही हैं, कैसे उसको शब्दों के माध्यम से प्रत्यक्ष किया जाए, मैं नहीं जानता। ये चीज़ के लिए न तो मैं अपने आप को उपयुक्त या अभी इसके लिए तैयार या कोई ऐसी चीज़ मैं मानता, क्योंकि ये एक ऐसे क्षेत्र में है जो कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयार व्यक्ति भी कभी भी तैयार हो ही नहीं सकता इस चीज़ के लिए। ऐसी चीज़ में हम प्रवेश कर रहे हैं। शब्या जी। भैया इसको पढ़ कल आप भेजे हैं, थोड़ा हम भी इसको पढ़े थे सुबह उठ के कि क्या इसमें है। एक चीज हमको लगा कि ये जो लाइन है मानव मन के अंतर्भाष भी एक ऐसी सत्य स्मृति या सत्य संप्रेषण ट्रूथ कन्वेंस है। एक चीज हमको इसको पढ़ के जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं था कि किसी भी चीज से हमारा जो संपर्क होता है इसी के माध्यम से बोल रहे हैं ना, कि ये नहीं कह आप रही। हम्म, ये नहीं कह रही। ये बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे तो मैं एक्सप्लेन करूँ, कैसे क्या करूँ? अब ये शब्द इनसे ज़्यादा पोटेंट तो कोई शब्द पृथ्वी ने देखे नहीं। तो ये जो चीज़ बताने की कोशिश अभी कर हम रहे हैं, आगे चलते हमारा हैं इसके कहना अंदर। है कि अभी हम लोग को ट्रूथ पकड़ने की शक्ति तो आई नहीं है कि हम लोग तो बाहर इस स्वरूप में अटके हैं। अब स्वयं भी हमारे अंदर क्या है, अभी जब तक उससे हमारा संपर्क नहीं होता है तब तक तो पढ़ने से कुछ कुछ खुलता है, कुछ कुछ तो एकदम समझ ही नहीं आता है। हुँ। लेकिन ये हम जो चर्चा हो रही है इससे बहुत कुछ हम लोग को फायदा होगा। हाँ, अभी ये नहीं जि होगा जिस फ़ील्ड में लेकिन हमने प्रवेश किया है, इसके बारे में तो कोई टच करता नहीं इस तरीके से। नहीं, कभी सोचता ही नहीं है। क्योंकि हम ये तो कहाँ कभी से नहीं टच करे? क्योंकि इसका आधार ये है, न तो आपको इससे अंतर्भाष से मतलब है, न आपको इससे मतलब है। आपकी अंतरात्मा इन किन्हीं भी शब्दों में, किन्हीं भी शब्द के जाल में पड़ती ही नहीं, उसको तो एकमात्र माँ के चरण नज़र आते हैं। ये बाकी तो उसके फूल पत्ते हैं ये, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। तब आप में वैभव में अंतर्भाष है या ये जो हैं, वो सारे हो सकते हैं। न हों आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए तो माँ के चरण एकदम स्पष्ट। और मेरी उससे इतनी निष्ठा है, भई इससे मेरी साधना नहीं होगी, किसको चाहिए साधना? लग रहा है इस सब से कि कुछ बता रही है हम लोग को माँ, इस सब के माध्यम से हमारे अंदर वो चीज है उसको खोलना चाह रही है। हुँ, हम अभी नहीं खुले हैं हुँ, लेकिन इसके द्वारा खुलेंगे, बस हम इतना ही जानते हैं। हमारा ठीक है। रोज माँ से यही रहता है कि हमको तैयार करो ठीक है, आगे ताकि चलते हैं हम इसके अंदर। नहीं, नहीं वो ठीक है सके। आपकी बात, पर इसके अंदर
जब तक हम अंतरंग तरीके से इस पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि श्री अरविंद के माँ के शब्द हैं, वो कोरे शब्द नहीं हैं। नहीं, वो अपने आप के सब अंदर कैरी करते हैं, ठीक। इसलिए आप गहन से गहन भी उतना ध्यान नहीं कर सकते थे, जितना कि इनके ऊपर पूरा अभी तो केंद्रीकरण, क्योंकि अभी ये एक चल रहा है हमारे सामने। न तो इसके अंदर मेरी कोई भागीदारी, न आपकी कोई इसके अंदर। ये तो श्री अरविंद करवा रहे हैं। हम्म, उनके शब्द हैं, उनकी महिमा है। मैं खुलता हूँ और आप इनके प्रति खुलते हैं, उतना ही वो हमारे इस सत्र को जो है, वो अपनी उपस्थिति से सराबोर कर देंगे। जिसको जितना चाहिए उतना वो दे देंगे। इसलिए हमारे लिए हमारी साधना का केंद्र तो फिलहाल ये है कि हम बिल्कुल इसके अंदर प्रवेश कर जाएँ कि वो शब्द भी जो है, हमारे लिए शब्द नहीं, क्योंकि ये शब्द है ही नहीं। ये तो सत्य। डीपेस्ट जो अनुभव है, डीपेस्ट जो चीज़ें हैं, उसको कन्वे कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं इसके अंदर। हम्म, मानव मन में अंतर्भास भी एक ऐसी सत्य स्मृति या सत्य संप्रेषण, ट्रुथ कन्वेयंस है, या एक ऐसी रहस्योद्घाटक कौंध या ज्वाला है मानव मन में। भाई अभी हम अदरवाइज तो इसके संपर्क में कैसे आए? हम कह रहे हैं हमको ये मिलते हैं तो इसी में मिलते हैं। बाकी तो अंतर्भास का अपना एक जगत है, इंट्यूशन का। इन सारों का अपना अपना जो वैभव में जब ये काम करते हैं, मनुष्य के मन के अंदर जब आके ये कैसे काम करेंगे, तो ऐसी ही एक सत्य स्मृति, आपको सूचनाएं सारी मिल रही हैं, पर ना ना अरे यार, सत्य स्मृति ये है। तो इसीलिए अर्जुन बाद में सारी चीजें स्मृतिर्लब्धा, स्मृति आ गई मेरे को। किस चीज की स्मृति आ गई? उसको कौन सा फॉर्मूला बता रहे थे? क्या बता रहे थे? ये एक स्मृति के, हाँ हाँ बिल्कुल, अब समझ में आ गया मेरे को। ये विस्मृत चीज थी, मेरे अंदर का ही ज्ञान था, क्योंकि वो ही शब्द गीता के दूसरे भी पढ़ लेंगे, दूसरे उसका व्याख्यान सुन लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, कोई चीज थोड़ी आ जाएगी। एक को आ जाती है, दूसरे को नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर वो विस्मृत हो चुका था। और ज्ञान वो कोई बाहर से अगर होता तो सारों को हो जाना चाहिए था। भीतर विस्मृत है, वो जाग उठता है। सारी जो आध्यात्मिकता सबके अंदर यही है कि भी भीतर सुषुप्त है, वो जाग उठता है। या सत्य संप्रेषण कन्वे कर दिया आपको। जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी बात या मेरा अनुभव आपको कन्वे कैसे करूं। माँ आपको साहित्य के माध्यम से, चीजों के माध्यम से श्री अरविंद यहाँ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की। अपना जो भाव है, अपना विचार है, अपना अनुभव है, जो भी है, काव्य के माध्यम से, जैसे संगीत है, वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है आपको। वो कोई यूं थोड़ी, वो तो कोई भीतर की कोई चीज है। जैसे माँ कह रही है मेरा ऑर्गन म्यूजिक है। यदि आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो शुरू से मैं कोई चीज बनाती हूँ, एक रचना करती हूँ। इसीलिए उनके जो ऑर्गन म्यूजिक के पीस हैं, उनके नाम हैं। ये एस्पिरेशन है, ये वाला है, ये विक्ट्री ऑफ ट्रूथ है, या जो भी उनके अपने अपने नाम हैं। हमको तो पता नहीं चलता ये क्या धुनें बजा रहे हैं, बस ठीक है, माँ का ऑर्गन म्यूजिक है। उसके प्रति एक श्रद्धा भाव है, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। पर उतने अच्छे लगने से क्या फ़र्क पड़ गया? कितने लोग हैं भई, श्री अरविंद की लिखी सावित्री, हम तो आद्योपांत उसको मंत्र के रूप में पढ़ते हैं, और इसी को नियम स्वरूप बता देते हैं दूसरों को कि भई हम तो इसको, इसमें समझना नहीं चाहिए, हमको तो बस इसको पढ़ जाना चाहिए। अरे तेरी बेवकूफ़ी को दूसरे पे क्यों लादता है? तेरे को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो श्री अरविंद ने इसलिए कोई चीज़ करी है, कि ऐसे शब्दों का जाल या ऐसा फेंक दो और दूसरों को कहो बस तुमको तो अर्थ के से मतलब नहीं है, पढ़ जाओ इसको। ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं, तो आपकी बेवकूफ़ी दूसरों पे क्यों लादते हो? सत्य संप्रेषण मतलब ट्रुथ आपको क्या कन्वे क्या करना चाह रहा है? वो मन के अंदर एक बात, आपके मन को पता नहीं चलती, इसलिए वो श्रद्धा के रूप में आती है। श्रद्धा के रूप में धीरे, 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 धीरे प्रकट होती है वो चीज़। आपको कोई चीज़ कन्वे करना चाह रही है माँ। यदि मैं अपने आप को थोड़ा-सा शांति में रख के कि मैं ये सुनना चाहूँ कि भई ये क्या बात है? कि मैं तो बिल्कुल सही-सही चल रहा था, हेल्थ पे ऐसा आघात क्यों? श्री अरविंद ने कहा मेरे को क्यों, मैं यहाँ जेल के अंदर क्यों भई? मैं तो एक ऐसे कॉज़ के लिए, ऐसे उद्देश्य के लिए काम कर रहा था।
तब उनको वाणी ने कन्वे किया। अगर आपके कान खुले हैं, आंखें खुली है, आपके बोध करने की इंद्रियां खुली है, तो आपको सत्य संप्रेषित कर देगा, कन्वे कर देगा अपने आप को। ये जगत आपको माँ का सत्य रिवील करने लगेगा। तो मानव मन में अंतर्भास भी एक ऐसी सत्य स्मृति या सत्य संप्रेषण है, या एक ऐसी रहस्योद्घाटक कौंध या ज्वाला है, बार बार उसी रहस्य को उजागर कर देती है। अरे ये है रहस्य यार, कहाँ परेशान हो रहा है। और वो जब कौंध आती है, उस समय यदि आपने थोड़ी बहुत गति कर ली, वहां यदि आप बेवकूफ की जैसे खड़े रहे, तो आपके चली जाती है ये चीजें। और इसके अंदर आपको रोकने वाले कौन कौन हैं? आपके खुद के जो प्रेजुडिसेस हैं, सोचने समझने का तरीका है, आपकी आसक्तियां हैं, कामनाएं हैं, आपके तय विचार हैं। बस माँ का मतलब केंद्र चला रहा हूँ। अरे कौंध आ गई, उसने तो बता दिया आपको, पाँव उठाए यहाँ से केंद्र को, तो और दूसरे संभालते रहेंगे। और 1000 केंद्र है, उससे थोड़ी कोई काम होता है। पर वो आपको चीजें कहती रहेगी। अगर कौंध कोई टाइम आ भी जाती है, पहले तो आधार नहीं मिलता बेचारी को। आ भी गई तो इसको फिर बाद में, यदि मैंने कदम नहीं उठाया, बल्ब एक समय के लिए जला और बाद में बंद हो गया। बारिश एक समय आई, कितनी भी देर आई, यदि मैंने अपने खेत को नहीं जोता तो नहीं जोता, पड़ा आगे। मैंने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। तो एक रहस्योद्घाटक कौंध या ज्वाला है, रहस्य उजागर कर देती है आपके बीइंग का। ये है इसमें, ये निधियां हैं इसमें। तू इतने साल से ये जो दवाई खा रहा है, तो तेरे हेल्थ पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। वहीं इस व्यक्ति के पास तू 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तू उसके पास रहा, तेरा रोग ये चला गया। ये रहस्य उजागर नहीं हुआ कि वास्तव में जो हेल्थ का राज है, वो कोई मल्टीविटामिन में थोड़ी है। 5 साल से खाने का लग रहा है, 5 मिनट वहां जाता है और उसके अंदर तेरे ये फायदा हो जाता है। तो एक कौंध क्यों रह रहे यार, बात तो कुछ और है फिर तो। मैं तो जबरदस्ती इनके पीछे लग रहा हूँ, तो आपके अंदर कौंध के रूप में, और वो कौंध आपको कन्वे किस तरीके से, कोई गहरा आघात लग सकता है। अरे ये क्या, जीवन बिता दिया इनका पेट भरने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए मैं ये कह रहा हूँ भी, अब मेरी अवस्था इस तरीके की है यार, थोड़ा तुम कर लो। अब मैं माँ की ओर चलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा समय इसमें देना चाहता हूँ। घर वाले कहते तू अब काम का क्या है, चल यहाँ से। तो ये जो गहरी पीड़ा का है, ये तो हर जने के साथ हो तो रहा है, पर ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा चेतना में कि यार ये बात क्या है। इतना सा समय बच रहा है, इसको तो माँ के चरणों में दे दो। ये कौन नहीं आती। इस जगत का रहस्य क्या है कि ये चीज जो ऑफर कर दी वो तो है सोना, बाकी सब बिल्कुल कचरा है। ये रहस्य की कौंध उठ के नहीं आती, तो हम बातें करते रहते हैं। क्योंकि पशुता की चेतना को और कैसे थोड़ा सा डैम्पन करें, उसको सही सहनीय कैसे बनाएं। जिस दुर्गंध में हम रह रहे हैं, उसके अंदर कोशिश करते हैं भी, अब थोड़ा सा अब ये कुछ ये कर लें, कुछ ये कर लें, कुछ ये कर लें। बाकी जीवन में तो और कुछ है नहीं। यदि आपके कोई उद्देश्य इस तरीका नहीं है, तो सड़ांध है वो। क्या है ये, और कितना पीड़ादायक है, कितना विभत्स है ये। यदि ये चीज नहीं है, तो ये चीज हो सकती है, जो अज्ञानता के एक भारी घनत्व में या निर्ज्ञान के पर्दे में से होकर फूट पड़ती है। घनत्व है, घना अंधकार है अज्ञानता का। एकदम दलदल की जैसे, एक गहन भी क्या, उसके अंदर कदम रख देते हो, जितना मेहनत करते हो उतना ही आपको उसके अंदर नीचे लेके जाता है। नहीं क्या इतने समझदार लोग नहीं है, सिंसियर लोग नहीं है? अगर इतना ही ये सीधा साधा होता, तो क्या वो पढ़ के कि भाई माँ को ऑफर कर दो इस रूप में कि तेरी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। दिखता तो कोई है नहीं, या निर्ज्ञान के पर्दे में से होकर फूट पड़ती है। इसीलिए आप ये देखिए, कितने व्याख्यान, कितनी ये एक चीज, ये सारे समय ये करते रहते हैं। कोई माँ श्री अरविंद का कोई मूलभूत काम क्यों नहीं? अगर जितने व्याख्याता हैं और वास्तव में होता, तो वो कुल मिला के महिमा मंडन अपने ही उस फ्रेमवर्क का, मैं इतना बड़ा, मेरे इतने फॉलोवर हो गए, मेरा ये दायरा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। अरे तो वो तो तू तो वही बात कर रहा है जो पहले सारे ही लोग कर रहे हैं। तेरी दुकान की वैरायटी थोड़ी सी अलग है बस, इसलिए तेरे को लगता है अरे देखो मेरे पास तो ये है। पर कर तो व्यापार ही रहा है। एक चाय बेच रहा है तो भी व्यापार कर रहा है, आप कोई दूसरी चीज हीरा बेच रहे हो तो भी व्यापार ही कर रहे हो।
आपको तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं उससे। पर हमने देखा है कि वहाँ ये घुस आने वाले निम्नतर मिश्रण या एक मानसिक परत चढ़ाए जाने या किसी अवरोधन और प्रतिस्थापन के प्रति खुला होता है। अंतर्भाष जब मानव मन के अंदर आता है, तो इसमें संभावना ये रहती है कि इनमें ये चीज़ें घुस आएँ। ये तब की बातें हैं जब व्यक्ति सिंसियर हो, और यदि सिंसियरिटी न हो, तब तो बिल्कुल भी इसका विश्वास क्या, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ये आपके लिए खतरनाक है। इसलिए माँ करुणामयी है, हमारे ये चीज़ें ये ची केंद्र खोलती नहीं। तो भले आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम सेफ हैं, ये खुलने वाले हैं नहीं। क्योंकि जगदम्बा को पता है कि कब बच्चे के हाथ में क्या चीज़ देनी चाहिए। तो वो कभी हमको प्री मैच्योर स्टेज में आप कहते रहो, किसके फ़र्क पड़ता है? मेरे को अतिमानस का टच मिल गया, मेरे को अंतर्भास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? भई खिलौनों का मोबाइल किसी के हाथ में दे देते हैं, देखो मेरे को ये वाला सबसे महँगा वाला मिल गया, हाँ यार बहुत अच्छा है। दूसरा वाला भी हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? गलत व्याख्या लगाए जाने की भी वहाँ नाना प्रकार की संभावना होती है। कौन ऐसा है जिसके ये जी हम तो साधना ही कर रहे हैं, हम तो माँ को कह देते हैं और माँ सारी प्रतिक्रिया भी देती है, उत्तर भी देती है। आपने अपनी एक साइकोलॉजिकल माँ गढ़ ली। ये तो तब है जब श्री अरविंद कह रहे हैं, माँ मौजूद है, श्री अरविंद मौजूद है। तब श्री अरविंद अपने पत्रों में व्यक्ति को ये कह रहे, तूने अपनी एक साइकोलॉजिकल माँ को का गठन कर लिया। भौतिक माँ तेरे को प्रतिकार करती है, ये चीज़ नहीं करनी है, और तेरे को जो कहलवाना होता है, तेरी भीतर जो माँ तूने जिसका गठन कर लिया, उससे कहलवा लेता है, उससे तू डाँट भी पड़वा लेता है खुद को। उस माँ ने आज मेरे को डाँटा, उस माँ ने मेरे से देखो माँ से मेरी अंतरंगता हो गई, और आप एक ऐसे वहम में जीना शुरू कर देते हैं, तो आपके हेल्थ पे भी आ जाती है। देखो मेरी हेल्थ ठीक भी हो गई, मेरी हेल्थ इस कारण से खराब भी हो गई, और आप इस भूल-भुलैया के अंदर चलते रहते हो। ऑलरेडी आप एक ऐसे भ्रम के जगत में हैं, उसमें आपने एक भ्रम और क्रिएट कर लिया, और आपको उसके अंदर जो क्रिया, प्रतिक्रिया, जवाब, सवाल ये भी होने शुरू हो जाते हैं। भई कहाँ दिक्कत है? आज आप कोई काल्पनिक एक ऐसी चीज़ गठन कर लो और उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दो, थोड़े समय के बाद आपको वो प्रैक्टिकल लगने लगेगी। आप उस जगत में जीना शुरू कर दोगे, पर अब उसकी कितनी वास्तविकता है? तो गलत व्याख्या लगाए जाने, चीज़ होती है एक, सपने की व्याख्या हम गलत लगाते हैं, हमको क्या पता ये क्या है, क्या नहीं है। वो चीज़ मेरे को नज़र आई, कोई पर्टिकुलर आकृति नज़र आ गई। हालाँकि ऐसे सपने बहुत कम होते हैं। जनरली तो जो सपने आते हैं आइदर तो भोजन आपने बड़ा कोई गरिष्ठ तरीके का कर रखा है, तो आपकी डाइजेशन प्रक्रिया है वो गड़बड़ है। जुकाम लग रही है, सर्दी लग रही है, इसके अंदर या फिर आपकी उस समय स्थिति कैसी है, ठंड लग रही है शरीर को, वैसे सपने आने शुरू हो जाते हैं। किसी को पेशाब लग रहा है, उसको वैसे सपने आने शुरू हो जाते हैं। या जैसे संसार में रहता है, सारे समय कामनाओं से प्रताड़ित रहता है, वैसे सपने आने लगते हैं, तो बेचारा फ्री रहता ही नहीं व्यक्ति। उसमें यदि उसको कोई चीज़ नज़र आ जाए और थोड़ा-सा आपको रुचि हो इसके अंदर, कि हमको आध्यात्मिकता में जाना है या मेरे को थोड़ा-सा इसमें रुचि हो, अब तो फिर कहे नहीं क्या। उसमें तो आपको बिल्ली नज़र आ जाती है, तो तुरंत आप पुस्तक खोल के देखते हो बिल्ली का क्या अर्थ है। भले वो बिल्ली आपके पेट के अंदर डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा, उसके कारण आई हो। मेरे को क्या नज़र आया वो किस कारण से? उसमें छिपकली दिख गई, साँप दिख गई, भैंसा दिख गया, जो भी दिख गया। तो आप तुरंत खोल के भी श्री अरविंद देखो इन-इन चीज़ों का ये बता रहे हैं। और फिर बाद में आप उसकी ज़बरदस्ती कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते हो, अब मेरी साधना की स्थिति यहाँ है, जबकि क्या लेना-देना है अभी इस बात का। इसीलिए लास्ट में श्री अरविंद ने कह रहे हैं तुमको चाहे सारी सिद्धियाँ, सारी चीज़ें हो गई, पर यदि आप एक अबोध बालक माँ के चरणों में अभी नहीं हैं, तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एकमात्र आपका चैत्य जो है, वो ही आपकी सेफ्टी है, और चैत्य को इन और बवालों में कोई मतलब नहीं है। ये तो हम इस सारी क्रिया को जानने के लिए कर रहे हैं, बाकी हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, और ये मतलब नहीं है कह के जड़ता, निष्क्रियता, तामसिकता उसकी ओर गिरना नहीं है। कितने लोग हैं भई श्री अरविंद वाला मुश्किल है, इसलिए हम इसमें प्रवेश नहीं करते। अब मुश्किल है या सरल है या जो भी है, और कोई रास्ता क्या है हमारे पास? और श्री अरविंद ने जानबूझ के कोई ऐसी कोई कि इसको दुरूह चीज़ बना दो या मुश्किल बना दो, इसके लिए लिखी भी नहीं।
इन तो हूबहू जितना बढ़िया से बढ़िया वर्णन उसका किया जा सकता है, इनफैक्ट सरलतम भाषा में कैसे किया जा सकता है और मोस्ट इफेक्टिव तरीके से कैसे किया जा सकता है, उस तरीके से किया है। तो गलत व्याख्या, नाना प्रकार की संभावना होती है गलत व्याख्या लगाए, जो उसकी क्रिया की शुद्धता और पूर्णता के मार्ग में आड़े आती है। ये होता है हमारे साथ। तो इसके अलावा अस्तित्व के सभी स्तरों पर प्रतीत होने वाले अंतर्भास होते हैं, जो वस्तुतः अंतर्भास की बजाय संदेश संपर्क कम्युनिकेशंस होते हैं। तो आप जो कल बात कर रहे थे शब्या जी, वो कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन भी वो कोई कम्युनिकेशन बहुत अलग-अलग तरीके के हैं, जिनका नेचर अलग तरीके का है। खाली ये कम्युनिकेशन कहने से माँ ने इसको बताया, वो कुछ पूर्वाभास होते हैं, प्रीमोनिशंस हैं। एक को सपना आया, उसको सपने में ये नज़र आया कि वो जा रहा है और सामने कोई वो लड़का उसको इशारा कर रहा है और उसको मुर्दा घर की गाड़ी है, उसके अंदर बिठाने का जो इशारा कर रहा है। उसने मना कर दिया, "ना भैया, मैं तो नहीं।" सपना खुल गया। सुबह उठ के जब लिफ्ट की ओर गया, वो ही सेम हूबहू वही चेहरा, वही लड़का उनको इशारा कर रहा है कि आओ लिफ्ट के अंदर चढ़ो। उसको तुरंत वो चीज़ ध्यान आ गई। ध्यान आते ही उसने कहा, "ना, मैं तो सीढ़ियों से जाऊँगा।" वो सीढ़ियों से उतर गया, कुछ सीढ़ियाँ उतरा, उसके बाद धम से ज़ोर से आवाज़ आई। पता चला कि वो जो लिफ्ट है वो क्रैश कर गई और उसके अंदर जो-जो लोग चढ़े थे, वो चकनाचूर हो गए। तो अब ये प्रीमोनिशन है। हमेशा आपको पूर्व सूचनाएँ उससे टलने के लिए नहीं दी जाती। आपको यदि पहले से आभास हो रहा है सुप्रामेंटल का, तो टालने के लिए थोड़ी हो रहा है। या कोई व्यक्ति आपके पास आने वाला है, तो वो टालने के लिए ही सारी चीज़ें हो, ये भी नहीं है। और यदि आप अभी प्रीमैच्योर हो, चोरों को पहले सूचना दे के जाएँगे कि जी हम आ रहे हैं आपके ऊपर यहाँ छापा मारने के लिए। तो ये जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो बहुत कारणों से और उद्देश्यों से होते हैं। इसलिए इसमें अगर थोड़ी-सी भी आप रुचि दिखाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल डामाडोल कर देगा, आपको कहीं भी ले जाएगा ये। तो इसको कौन से दायरे में रखना चाहिए, ये तो माँ जानती है, वो अपने आप रख ले कि जिस दायरे में रखना है। यहाँ से हम इसको कल दोबारा लेते हैं। ये मैं धीरे-धीरे जितना संभव है उतना प्रयास कर रहा हूँ, जितना खुले मन से और जितना अंतरंग तरीके से, अनुभव के आधार के ऊपर जितना इसको खोल सकते हैं। इसमें यहाँ तक कोई बात, कोई चीज़ या कोई चीज़ नए समझ में आई हो, रविकांत जी? नहीं, मैंने आज पढ़ा था सुबह उठ के, अभी और पढ़ लूँगा एक बार। कल कोई प्रश्न होगा तो कर लूँगा मैं। ठीक है। फिर बाद में अब आप देख रहे हैं जो श्री अरविंद वहाँ कह रहे थे कि इसको सुव्यवस्थित करो, वो अफ़ोरिज़्म कभी समझ में आ सकता है क्या? ये तो कल्पना में ही नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं। इसलिए इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अरे ये ऐसा नहीं है, ये एक-एक बात श्री अरविंद की ऐसी है, एक-एक सेंटेंस इस तरीके का है। ये असंभव है ये। और ये आशा भी जगाता है कि ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ हम विराम देते हैं शब्या जी। इसमें आपके कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो, आप प्रश्न कीजिए इसके अंदर स्पेसिफिक कोई। ठीक। जय श्री माँ। जय श्री